अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हम मम्मी के घर से निकल कर आ चुके हैं रावलपिंडी, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तकरीबन हम आधा पौना घंटा लगा बाजी के घर पे पहुंचने में। और यहाँ इनका ये पीछे का पूरा एरिया है जहाँ पर शायद यहाँ आ गए हैं समोसे, और पिंडी के समोसे मशहूर समोसे, और यहाँ की है ये समोसा चाट। चलो भाई बैठ जाओ। हुआ है अल्लाह, ये झूले के साथ क्या किया तुम लोगों ने। एक घोड़ी किसने फाड़ा है ये। अजान नहीं करो, नहीं करो। सबने झूला लिया, सबने। बड़े उल्टे काम है तुम लोगों के। लंगर खुल गया है बच्चों, आ जाओ सारे। ये आ गई है बिरयानी और साथ में आ गई है कोल्ड ड्रिंक, और ये बैठी है अबिया। अबिया मेरा नाम है, क्या चाहिए। अब देखना, ये मेरा नाम है। मेरा नाम क्या है? मानो। मानो। चलो भाई सारे आके बैठ जाओ। पहले सन्नाटा हो, खामोशी हो। गाइस हमें ये बाड़े में लेटा है। इन डबे ओजे टुकड़े ये आइसक्रीम की तलाश में निकलने वाले ये सारे मुजाहिद पागल के पागल। ये हैं पंजाब की गलियां, और यहाँ साइडों में ना छोटी छोटी सी नालियाँ भी बनी हुई हैं। जब हम पहले में आते थे ना यहाँ पंजाब, तो हम लोग ना इन नालियों में बड़ा झांक झांक के जाया करते थे। यहाँ आपको हर तरफ यहाँ साइडों में नालियाँ नज़र आएंगी, तो बड़ा VIP सिस्टम लगता है यहाँ का मुझे ये। हाँ वाह, ये रही यहाँ की दुकानें। और ये क्या है, अच्छा ये तो भाई जलेबी वाला है, साथ में फ्राइज़ हैं इसके पास, मगर इस वक्त इसके पास कुछ भी नहीं है। मानो चलो आगे आगे। रावलपिंडी की गलियाँ और सड़कें। और इतना पैदल जाओ। क्या हुआ, ये वाली ले। नहीं ये वाली केले केले केले। और ये आ गया आइसक्रीम वाला। मैं तो ब्लैक वाली खाऊंगी। भाई सबसे सस्ती वाली कौन सी है। सस्ती वाली 20। और सबसे महंगी वाली। और सबसे महंगी वाली। महंगी वाली सिंगल बंदे के लिए 100 वाली है, और कौन में 80 वाली। अच्छा वो ड्राई फ्रूट वाली है। आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है। वो 50 वाली। पूरा पाकिस्तान नहीं, आपको पूरा सारी दुनिया में आपको देखा जा रहा है। ये कितने वाली है। ये 20 वाली। वाह 20 वाली दे दो भाई हम सबको। लेकिन छोटी नहीं करना है भाई, ये छोटी करके उसके बाद ऊपर से और ज़्यादा आइसक्रीम होनी चाहिए। मुझे वाइट वाली बिस्किट है, ये खाली 20 रुपए का बिस्किट है। और ये है जो ये तकरीबन 7 रुपए का पड़ता है, ये 5 रुपए का पड़ता है। इसके साथ कितने की है? ये 50 की है सादा। यही वाली ले लेते हैं, 50 वाली। 50 वाली बना दें। पहले 2 चॉकलेट बनाए। मानो हटो, पीछे हट जाओ। वो दे रहे हैं। वाइट और चॉकलेट बना दिए, ठीक है। छोटा नहीं करो। कह रहे छोटा नहीं करो। ये पकड़ाते रहो बच्चों को। ये गिरा देंगे बच्चों को, ये नहीं अजान देना। को दे दे।
बच्चों को ऊपर से दबा के ये इसको ऊपर दे से दे। चक्की मार चक्की मार भाई। चलो नेक्स्ट। मम्मा मेरी छोटी वाली में लाना। अच्छा अच्छा, कान के लिए कप में ले लो। हाँ इसके लिए दबा के दे दो। इसको इधर ही छोड़ जाते हैं ना, रोज आएंगे तो। वाह कप रहेगा कुछ। ओहो, ये वाली खोपरे वाली नहीं खाएगी अब ये। खोपरा नहीं खाना। ये खोपरा नहीं खाती, हाँ, किसी और का दे दो। खाती है वो। नहीं खाती ना, मुझे पता है इसका। इस बच्ची को कौन सी चाहिए? 50 वाली चाहिए, फिर 20 वाली चाहिए। एमन ले लो ये। इसका खोपरा नहीं डालना। चॉकलेट डालनी है? चॉकलेट खोपरा डालना है? नहीं। ए फिर से सारे मिल गए। अजान इसको थोड़ी सी खिला, एक मिनट दिखा। वाह, ये लो ये लो। खोपरा नहीं डालना। मेरा यार पिंडी दा, दिलदार पिंडी दा, ओ मेरा यार पिंडी दा। पिंडे पिंडे। मैंने आप लोगों को बताया था कि अम्मी के घर पे मेरे साथ बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं बता सकती। मैं जब बाजी के घर जाऊँगी तब मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो अब यहाँ पर भी काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को, तो अभी मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करती हूँ अपनी सारी कहानी। तो ये देखें, ये मेरी शलवार का पाइंचा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को दिखाया था जब मैंने ये कपड़े अपने सिलाई किए थे कराची में, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरा नया सूट है जो मैंने सिला है। तो अभी देखें, ये कहीं कोई भी पुराना नहीं था, ये सब मैंने नए कपड़े लिए हुए थे। और ये अम्मी के घर में जब जिस दिन बारात थी, मेहंदी थी जिस दिन, नहीं मेहंदी नहीं थी, बारात थी, क्योंकि हम लोग गए थे। हाँ बारात थी ना जिस दिन, मैं ये वाले कपड़े उस दिन मैंने पहने हुए थे। ये कपड़े उतार कर मैंने वॉशरूम में रखे और दूसरे कपड़े मैंने पहने, और फिर हम लोग बारात में चले गए थे। तो वहीं जो है ना, मेरा भांजा हमाद जो है ना, उसने भी कपड़े चेंज किए और उसके भी कपड़े वॉशरूम में लटके हुए थे, और वो भी हमारे साथ बारात के साथ चला गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब हम बारात से वापस आए, तो मैंने जाकर जब कपड़े अपने वापस वाले पहने हैं, तो मुझे शलवार कुछ इस तरह से मिली। ये देखें, नीचे का इसका पूरा हिस्सा ही नहीं था, मतलब इतना इसका जो पार्ट है ना वो गायब था। वो जब गायब था तो फिर मैं परेशान हुई कि ये क्या हो गया है, कि शायद ये अंदर मुड़ गया है। मैंने काफ़ी देखा उसको, मुझे समझ नहीं आया। मैंने बाहर जब रोशनी में आके देखा तो तब पता चला कि नीचे का पूरा हिस्सा ही बिल्कुल गायब है। तो फिर मैंने तो सबसे यही पूछा कि भाई किसका काम है ये। मैं परेशान भी काफ़ी हूँ क्योंकि नया सूट है, इस तरह फट भी नहीं सकता ये। और आप लोगों के सामने देखा कितनी मजबूती से मैंने ये सिला हुआ है, तो इतनी आसानी से ये फटने वाला था नहीं। तो ये किसी ने ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश की, लेकिन वो भी हम लोगों की समझ से बाहर था। फिर उसके बाद ये हुआ कि सोचने वाली बात ये थी कि जो हिस्सा जो कटा हुआ था वो कहाँ गया। तो फिर हमने वो भी ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो हमें फिर भी ना मिला। फिर अचानक से ये वाक़या हुआ कि ये आपको हमाद खुद बताएंगे कि हमाद के साथ फिर क्या हुआ। हमाद, अब आप बताओ कि क्या हुआ था। मैं जब गया वॉशरूम में कपड़े चेंज करने, तो वैसे ही मेरे को ख्याल आया जो मेरे कपड़े टंगे हुए ना, उसके अंदर क्या पता जो पांचा जो फटा हुआ मैं नहीं मिल रहा, वो क्या पता इसकी जेब में हो ना। तो फिर ऐसे अचानक मैंने जेब में जैसे ही हाथ मारा, एक जेब में तो उसमें कुछ नहीं था, दूसरी जेब में हाथ मारा तो उसमें पांचा निकला। जो पांचा निकला फटा हुआ, वो देखो वो किस तरह निकला। ये देखो, ये पांचा, इसने बिल्कुल, इसके जहन में ये चीज़ नहीं थी कि कहाँ है ये कहाँ नहीं है। ये सिर्फ वॉशरूम में बैठा हुआ था और अचानक से इसको सिर्फ ख्याल आया है कि ये पांचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी जेब में हो, क्योंकि मेरे कपड़े वहाँ पर लटके हुए हैं। तो जब ये वॉशरूम से जब उठा है फारिग होकर, तो इसने जैसे ही हाथ मारा है अपनी जेब में, तो ये पांचा इसकी जेब से ही निकला। तो ये देखें, ये पांचे का ये जोड़ था, ये जोड़ पे से बिल्कुल भी नहीं फटा। और ये देखें, ये बाकायदा इसको किसी ने खींच के फाड़ा गया है, और ये आप लोगों के सामने है। और उसके बाद हमने इसको बड़ा खींच के फाड़ने की कोशिश की। ये लो, इसको फाड़ के दिखाओ, अब दोनों खींचो इसको अच्छी तरह। देखो ये फटता है क्या, पूरी जान लगाओ इसके ऊपर, पूरी अपनी ताकत लगाओ जितनी है। देखो, हम जितना भी हम जोर लगा रहे हैं, जिस तरह भी ना, ये फट नहीं सकता। तो और उसके बाद जो दूसरा जो वाक़या हुआ है वो क्या हुआ था, ये बताएगा आपको फराज। फराज बताओ ना। पैसा वाला नहीं।
अब ये डर रहा है बताते हुए। यार बता दो, कुछ नहीं होता। क्या नहीं ना, बता दो ना क्या हुआ था, मैं बता दूं क्या? क्यों ये अब ना, ये पता है क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल जहाँ हम बाजी के घर पर रह रहे हैं ना, यहाँ बिल्कुल बराबर में मंदिर है, और वो मंदिर में भी आप लोगों को बाद में भी दिखाऊंगी। अभी अंधेरा हो रहा है काफ़ी, दिखा नहीं सकती मैं आप लोगों को, तो वरना मैं दिखाती, क्योंकि बाजी ने बताया कि वहाँ पर भी जो है ना काफ़ी सारे वाक़यात इस तरह के होते हैं। पंजाब साइड है, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं। और वाक़या ये हुआ है कि फराज नहीं बताना चाह रहा, वो शायद अभी डर रहा है बताते हुए, क्योंकि हम लोग ये वाला वाक़या भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अजीब सा था, क्योंकि हमारे साथ वहाँ पर और भी काफ़ी सारे वाक़यात होते रहे हैं। जैसे कि बाजी ने जो है ना अपने लिफाफे जो होते हैं जिसमें हम पैसे वगैरह डाल के देते हैं, वो लिफाफे भी जो है ना अलमारी में रखे हुए थे, और बाकायदा हमारे बिल्कुल सामने ही रख कर वो वलीमे में हम लोग गए हैं। जब हम वलीमे से वापस आए हैं तो वो लिफाफे वहाँ नहीं थे, जबकि वो अलमारी लॉक थी, उसकी चाबी भी हमारे पास ही थी, लेकिन वो अलमारी में से गायब थे। तो इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए कि ये लिफाफे गए तो गए किधर, और निकाले तो निकाले आखिर किसने। हम बड़े बड़े वो लिफाफे भी ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिले, लेकिन अगले दिन कहीं जाके वो लिफाफे मेरी बहन के बैग के अंदर से निकले। तो ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं छोटे छोटे। और कुछ चीज़ें जो गुम होती थी वो मिलती हमें कहीं और से थी, जबकि हमें ख़ुद मालूम होता था कि हमने यहाँ पर रखी हैं और वो कहीं और से मिलने लग जाती थी। तो ये हमारे साथ वहाँ पे वाक़यात हो रहे थे, और जिसकी वजह से हम सभी बहुत ज़्यादा घबरा गए, और फिर हमें मना किया गया, हमारी बहनों ने मना किया कि आप लोग यहाँ पर ऐसी कोई भी बात मत करना। हाँ ये कि जब यहाँ से निकल जाओगे तो फिर बाजी के घर जाके जो है ना ये सारी बात अपनी शेयर करना। फराज की बात में भी बड़ा दम है, मगर वो बताना नहीं चाह रहा है, फिर बड़ा उसको भी डर लग रहा है, और मुझे भी बताते हुए यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं यहाँ पर बताते हुए। तो ये सारी बात आप लोगों से मैंने शेयर करनी थी। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।